बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिन पहले अपने 2 सीनियर नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की थी। एक लालजी वर्मा और दूसरे रामअचल राजभर, और दोनों को पार्टी से निकाल दिया था। लालजी वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि बसपा के सीनियर नेताओं में एक रहे हैं, बीएसपी के विधानमंडल दल के नेता थे, लेकिन अचानक ही उन्हें निकाल दिया गया। अब इन्हें लेकर कई तरह के कयास चल रहे हैं कि क्या ये बीजेपी जाएंगे, क्या ये समाजवादी पार्टी जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ लालजी वर्मा है। लालजी वर्मा जी, स्वागत है आज तक में। आपको बहन जी ने निकाल दिया जी। क्या कोई वजह थी निकाले जाने की, या किन लोगों की वजह से आपको बाहर किया गया, क्या वजह थी? अभी तक पूरी तरह से मैं भी नहीं समझ पाया कि मुझे क्यों निकाला गया। इसलिए कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही था और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समय समय पर जो जिम्मेदारियां दी हैं, मैंने उन जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का काम किया। जो आरोप लगाया गया निकाले जाने का, निश्चित रूप से वो मनगढ़ंत आरोप है और उसमें सत्यता से परे है। हमारे जिले में जो संगठन का काम देख रहे थे श्री घनश्याम चंद खरवार जी देख रहे हैं। 2005 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको पार्टी से निकाला था। बरेली में ट्रेन पर एक घटना हुई थी जिसमें पत्रकार लोग आ गए थे, और उस घटना के बाद उस समय मैं कोऑर्डिनेटर था फैजाबाद मंडल का। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे निर्देश दिया कि इनको पार्टी से निकाल दीजिए और ये बयान दीजिए। उसके बाद 2012 में हम लोगों के सिफारिश पर ही वो पार्टी में लिए गए थे। वो पार्टी का काम देख रहे थे। जिला पंचायत का टिकट का समय आया, उसमें जो पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों का चयन करना था, उसमें उन्होंने अपने मनमानी करने का काम किया। एक एक सीट पर 2-2, 3-3 बार टिकट बदलने का काम किया गया। जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रबल दावेदार के रूप में एक उद्योगपति को उन्होंने मैदान में होटल मालिक को उतारा था, और इस तरह से उसी के तहत हम लोगों से जो संबंध रखने वाले थे, ज्यादातर लोगों को टिकट न देने का काम किया। हम सब लोगों ने आदरणीय बहन मायावती जी का निर्देश मानकर उसको भी स्वीकार करने का काम किया था। और इसी बीच 17 तारीख से मैं बीमार हो गया, जिसमें 14 दिन मैं SGPGI में भी रहा। अब भी हमें परहेज करना पड़ रहा है। तो ये बातें क्या मायावती को नहीं पता थी कि आप बीमार भी थे उस दौरान, और जो टिकट का वितरण हुआ वो सब दूसरे लोगों ने किया, फिर भी आपको निकाला? नहीं, ये निश्चित रूप से आदरणीय बहन जी को ये जानकारी थी। टिकट के वितरण के बारे में उनको अधिकृत किया था, उन्होंने उसको देने का काम किया। मेरी बीमारी के बारे में बहन जी को जानकारी थी, उन्होंने मुझे अस्पताल में और घर पे रहने के दौरान 3 बार मेरा हालचाल जानने का काम किया था। उनको जरूर जानकारी थी। तो क्या किसी ने उन्हें चुनाव परिणाम आने के बाद, जब पिछली बार 22 सदस्य हमारे जीते थे अंबेडकर नगर जिले में, उस समय हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय करके टिकट देने का काम किया था। इस बार जब उन्होंने अपने अकेले मनमानी टिकट देने का काम किया, तो इस बार 8 लोग जीत कर आए, जिसके कारण जब बहन कुमारी मायावती जी ने उनसे जिसका कारण पूछा होगा, जो मेरे समझ में आ रहा है, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इन सभी लोगों ने साजिश के तहत हम लोगों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम किया। यानी कि पार्टी की जो गुटबाजी थी उसके आप शिकार हो गए? निश्चित तौर पर उस लोगों का जो पार्टी में हमें और माननीय रामअचल जी को नहीं देखना पसंद करते थे, ऐसे लोगों के साजिश का हम शिकार हुए। तो अब ये सवाल उठता है कि आपको पार्टी ने तो निकाल दिया है, तो अब आपके लिए क्या ऑप्शन? लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी जा सकते हैं, अखिलेश यादव से आपके संपर्क हुए हैं, आपको बीजेपी भी चाहती है, तो इसमें सच्चाई क्या है? आप किस तरफ जा सकते हैं? अभी तक शुरुआत के समय हम लोग पूरा प्रयास यही कर रहे थे
कि आदरणीय बहन मायावती जी तक हमारी बात पूरी तरह से पहुंचे और वो हम लोगों की बात सुनकर जो निर्णय लेना चाहें उसके अनुसार निर्णय लें। लेकिन इतने दिनों में हम लोगों के 3 जून से लेकर आज तक के प्रकरण में अभी तक इस तरह का कोई मैसेज नहीं मिला। हमने संदेश मैसेज दिया था लेकिन कोई भी मैसेज नहीं मिला जिसमें बात हो सके। निश्चित रूप से अपने समर्थकों से राय मशविरा करके भविष्य की राजनीति तय करने का काम हम लोग करेंगे। विभिन्न पार्टियों के तरफ से हम लोगों से संपर्क भी किया गया है, लोगों ने किया है, लेकिन अभी मैं किसी भी पार्टी के तरफ जाने का हमने और रामचल राजभर जी ने मन नहीं बनाया। तो क्या जाएंगे तो एक साथ जाएंगे? जहां तक उम्मीद है हम लोगों में आपस में वार्ता हुई है और जिले की राजनीति की दृष्टि से हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम दोनों लोग एक साथ जाएं। तो आपका क्या लगता है कि आपको बीजेपी ने भी संपर्क किया होगा, आपसे सपा ने भी संपर्क किया होगा, तो आप किस तरफ आप लोगों का रुझान इस वक्त है? कहाँ लगता है कि आप लोगों को के लिए ज्यादा सम्मान की जगह मिलेगी? ये रुझान अगर बन गया होता तो हम निर्णय ले लिए होते। अभी तक हमारा कोई रुझान अभी हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं। 25 साल से पूरा मुझे हो गया और 32 साल श्री रामचल राजभर जी को। इतने लंबे समय जिस राजनीतिक पार्टी में रहा हो उससे अलग होकर कहीं जाने में संकोच भी लगता है और परिस्थितियों का आकलन भी करना पड़ता है। अभी हम सब लोग परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और विभिन्न लोगों से निश्चित रूप से इस संबंध में जाने से पहले वार्ता भी होगी, विचार विमर्श भी करेंगे। उन नेताओं से जिसके साथ जाना होगा विचार विमर्श करेंगे और उस विचार विमर्श करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाए। तो क्या आप अखिलेश यादव से भी मिलेंगे? भाजपा के भी बड़े नेता या मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं? जहां तक मुख्यमंत्री से मिलने का सवाल है, तमाम ऐसे इशू रहते हैं जिसमें हम लोग विधायक हैं, क्षेत्र की जनता के हितों के लिए मिलना पड़ता है। राजनीतिक रूप से भी कभी कभी चर्चा भी होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्थिति नहीं बनी है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी से भी अभी हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई, न टेलीफोन पर वार्ता हुई है। तो कहा जा रहा है कि जो 9 विधायक हैं वो चाह रहे हैं कि आप आएं और लीड करें, नया दल बनाएं। नहीं, ये सब मैं समझता हूं ये कल्पना पर आधारित है। नए दल बनाने का हमारा कोई विचार नहीं है और मैं इतना अपने को क्षमतावान भी नहीं समझता कि हम नया दल बना सकें। इसलिए वो कल्पना तो पर आधारित बयान था। नए दल बनाने का हम लोगों का कोई विचार नहीं है। तो आपके लिए बीजेपी और सपा दोनों के ऑप्शन खुले हैं? नहीं, बहुत से ऑप्शन हैं, केवल बीजेपी सपा के नहीं हैं। राजनीति में बहुत सी परिस्थितियां बनती हैं और उसके अनुकूल फैसला लिया जाता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। निश्चित रूप से जनता का जो हित सर्वोपर होता है। अगर क्षेत्र में हम समाज का हित करना चाहते हैं तो राजनीति में रहना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इन बातों को सोचकर एक फैसला लिया जाएगा और इसके पहले, फैसला लेने के पहले निश्चित रूप से विभिन्न नेताओं से संपर्क करके, उनसे बातचीत करके और फिर उनके विचारों को जानकर ही फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात का कोई शेड्यूल है क्या? क्या मुख्यमंत्री से या बीजेपी के नेताओं से कोई मैसेज आया है तो आपको मिलने की कोई उम्मीद है? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी कोई ऐसा मैसेज भी नहीं है और मैसेज आएगा अगर बातचीत होगी। मिलने जुलने में क्या है, मिलने जुलने की स्थिति तो रहती ही है, लेकिन ऐसा अभी हम लोगों का कोई विचार नहीं बना। आपके लिए इस वक्त सपा या बीजेपी में कौन बेहतर दिखाई देता है? अब जब निर्णय लेंगे तो उसका बता देंगे, जो बेहतर होगा उसी की तरफ जाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही दल हैं, बहुत से दल हैं, लेकिन जो हमारे अनुकूल, जहां हम अपने को सम्मान के साथ रह सकते हैं, जहां हम अपनी बात को रखकर समाज का, क्षेत्र का हित कर सकते हैं, इन सारी परिस्थितियों को देखकर उसके पहले जाने के पहले विभिन्न लोगों से मिलकर
दलों की बात करें तो उसके बाद तो कांग्रेस बचती है, या आम आदमी पार्टी है वो अपनी बातें कह रही है, या फिर भागीदारी मोर्चा बन रहा है जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, जो कि रामाचल राजभर से मुलाकात किया उन्होंने। तो क्या लगता है आपके लिए छोटे छोटे दल भी ऑप्शन हो सकते हैं, या आप दोनों के लिए ऑप्शन कोई बड़ा दल ही होगा जिसमें आप जाएंगे? अब जब निर्णय लेंगे तब उसको बताएंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपकी चर्चा है कि बीजेपी से आपकी नजदीकी है और आप बीजेपी जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई अभी विचार नहीं है, और ना नजदीकी कोई हमारी है। हमेशा हम लोग बीजेपी के विरोध खड़े रहे। 1991 में जब पहली बार बीजेपी की लहर थी, तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर मैं 14,000 वोट से टांडा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा में पहुंचा था। और जो हमारे विचार हैं, जो सामाजिक हमारा वातावरण रहा है, उसके अनुसार हम बीजेपी के करीब नहीं हैं। तो अगर आखिरी सवाल के तौर पे हम पूछ लें, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो छोटे छोटे दलों को, ओबीसीज को इस वक्त साध रहे हैं, वो गठबंधन या वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? अब इस पर समग्र रूप से विचार करने के बाद ही, और माननीय श्री रामाचल राजभर जी से बातचीत करके ही हम लोग फैसला करेंगे। आखिरी सवाल ही बता दीजिए, आपके हिसाब से जिस तरीके का इस वक्त का राजनीतिक माहौल है, बीजेपी की सरकार है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, तो माहौल क्या है? क्या माहौल इस वक्त जो है वो लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीज़ों की बात की जा रही ठीक है, या फिर बदलाव की जरूरत है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, और विभिन्न मुद्दों पर वर्तमान सरकार फेल साबित हुई है। बहुत से सुधार की आवश्यकता है, महंगाई चरम सीमा पर है, बहुत से और भी स्थितियां हैं। निश्चित रूप से आज का जो प्रवेश है उसमें अभी जनता संतुष्ट नहीं है सरकार से। अखिलेश जी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि श्री अखिलेश जी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। जब हम निर्णय लेंगे तब आपसे इस पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे लालजी वर्मा, बसपा के बड़े धुरंधर नेता रहे हैं, फिलहाल पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब एक बड़ा सवाल इनके और रामाचल राजभर के सामने है कि किस पार्टी का दामन थामे। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।